श्री माँ लक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको दीपावली की कथा सुना रहा हूँ। माता लक्ष्मी की ये कथा धन्य धान्य को बढ़ाने वाली है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। दीपावली की पहले सामग्री नोट कर लें, उसके बाद में मैं आपको कथा सुनाऊँगा। 2 कच्चे दिए, 2 4 मुख वाले दिए, बीच में रखा, दोनों कोनों में 30 छोटे छोटे दिए रख दें। दिए में तेल डालकर बत्ती डालकर दिए जला लें। बाद में मूली रोली चावल फूल गुड़ अबीर गुलाल स्वागत दक्षिणा और फेरी दें। जो फुली होती हैं वो ला करके रख लें। पहले पुरुष पूजा करें और बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद दिए सब कमरों में, चौक में, रसोई में रख दें। 1 4 मुख वाला दिया और 6 छोटे दिए लक्ष्मी जी के सामने रख दें। 11 दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने रखें, गणेश जी के सामने रखें। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत व पूजन करें। उसके बाद तिजोरी गल्ले में गणेश जी और साथ ही स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। पूजा करने के बाद अपनी छोटी जो उंगली होती है, छोटी उंगली से दूसरी उंगली होती है, उससे घर में 11 स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। और साथ ही माता लक्ष्मी जी के सामने पूजा की पूरी सामग्री रख करके पूजा करें। खील बतासे अर्पण करें। फिर हाथ में पुष्प लेकर के दीपक जला के कथा का श्रवण करें। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बात बताई तो पिताजी बोले, वह तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, उनकी सहेली बन जा। ये तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरे दिन वह लड़की गई तो लक्ष्मी जी निकल आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिताजी से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा, सहेली के जीमने जाने पर घर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे 1 2 साल ओढ़ने के लिए दिए, रुपए परखने के लिए दिए, सोने चांदी के सिक्के दिए, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जब वह जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, लक्ष्मी जी ने उस प्रकार से कहा कि मैं तुम्हारे घर जीमने आऊँगी। अब मैंने तुम्हें भोजन तो करा दिया, लेकिन तुम मेरी सहेली हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर भी जीमने आऊँगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की आकर चुपचाप बैठ गई। वह उदास बैठ गई क्योंकि वो गरीब थे। माता लक्ष्मी जी की ने जिस प्रकार से उसको भोजन कराया, उसने मन में विचार किया कि इस प्रकार से मैं उनको कैसे भोजन कराऊंगी। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आई हो तो उदास क्यों बैठी हो? लड़की बोली, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता बोले, बेटा, जैसा होगा जमा देना, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी जी हैं, उनकी हम और कैसे कर सकते हैं, वो तो भगवान हैं। लेकिन भगवान भक्त के यहाँ प्रेम के भूखे होते हैं। जैसे हमारी बस की होगी, हम उसी प्रकार से माता लक्ष्मी जी को भोजन कराएंगे। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई बनाने में बैठ जाना। साफ सफाई का ध्यान रखना। माता लक्ष्मी जी के नाम से खील बतासे रखना। लड्डू बनाना, दीपक जलाना, चारों तरफ रोशनी करना, क्योंकि इस दिन रोशनी का विशेष महत्व है। दीपदान का महत्व है। जहाँ पर दीपदान होता है वहीं पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। उसी समय एक रानी नहा रही थी। जब लड़की ने पिताजी ने उस प्रकार से कहा, लड़की ने पूरे घर की सफाई की, चौका लगाया, चारों तरफ स्वास्तिक चिन्ह बनाई, रंगोली बनाई और माता लक्ष्मी जी के लिए चौकी सजाई। वहाँ पर जैसा बस की था उस प्रकार से उसने पूजा का सामान रखा। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका 9 लका हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले आई और 9 लका हार वहाँ पर डाल दिया। लड़की हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान ले आई तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा, सोने की और चांदी की थाली, दुसाला दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे।
सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएँ क्या सोचेंगी, पड़ोसिन क्या सोचेंगी। लक्ष्मी जी सहेली बन गई और फिर भी घर में बैठने के लिए तुमने उनको नहीं बोला। हे माता लक्ष्मी, आपको मेरे घर में तो बैठना ही होगा, तुम मेरी सहेली हो। 28 पीढ़ियों तक यहीं पर बैठी रहना। माता लक्ष्मी जी ने कहा मैं किसी के यहाँ पर नहीं बैठती, राजा महाराजा के यहाँ पर भी नहीं बैठती। उन्होंने कहा कि मैं आपकी सहेली हूँ, मैं आपके लिए आसन दे रही हूँ, आपको मेरे यहाँ पर बैठना पड़ेगा। लक्ष्मी जी की सहेली ने बड़ा उनको जोड़ दिया और माता लक्ष्मी जी से कहा कि 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन हो गया। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रहीं। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। काफ़ी देर बाद वह लड़की आई। उसने माता लक्ष्मी जी को मीठा दिया और माता लक्ष्मी जी से पाँव पकड़ कर बैठ गई कि माता लक्ष्मी जी मुझे आप वरदान दीजिए। माता लक्ष्मी जी ने उसे धन प्राप्ति का वरदान दिया। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने परिवार को देना, पियर में देना, ससुराल में देना, बेटी को देना, पोते को देना। हे लक्ष्मी जी, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। दीपावली के दूसरे दिन सब लोग धोख खाओ, औरतें अपनी सासू जी और नंद जी को पैर छू कर के रुपया और बयाना देती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी के सामने पीली कौड़ी, ताज़ी हल्दी की गांठें माता लक्ष्मी जी के सामने रखें। माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला करके माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस दिन झाड़ू खरीद करके लाएं, झाड़ू का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का यह स्वरूप माना जाता है। झाड़ू का पूजन करने से घर में धन दौलत बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन 11 दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने जलाने चाहिए। घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं और बही खाते का पूजन करें। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। माता लक्ष्मी जी के सामने स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। पूरे घर में 11 जगह स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। रसोई में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। माता लक्ष्मी जी का स्नान का जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के धन धान्य देती हैं, दौलत देती हैं, सुख और समृद्धि आती है। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन कार्तिक अमावस्या होती है, तो कार्तिक अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों की पूजा भी करनी चाहिए। कार्तिक अमावस्या की कथा सुननी चाहिए, इससे पितृदोष दूर हो जाता है। जब माता के सामने आप ये कथा सुनेंगे तभी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। इस कथा को आप प्रतिदिन और प्रत्येक अमावस्या को भी सुन सकते हैं। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर कर देती हैं। दीपावली के दिन दीप उत्सव होता है। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके तालाब पे, नदी पे, बाग पे, कुएं पे, नल पे, जहाँ भी जैसे हो, जैसे बस की हो, देवालय में, शिवलिंग के पास, पीपल वृक्ष के नीचे, घर के मेन दरवाजे पर, मंदिर के मेन दरवाजे पर जितना हो सके उतना दीपदान करना चाहिए। कहते हैं कि एक एक दीपक का विशेष महत्व होता है। जैसे दीपदान करते हैं जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। साथ ही आप जिस विधि से मैंने बताया उस विधि से आप पूजन करेंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही कमेंट में श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें।